हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज फिर से अपने वायरसेस लेक्चर को कंटिन्यू करूँगी और सबसे पहले हम शुरू करेंगे टीएमवी के बारे में। उसकी कुछ बेसिक नॉलेज है, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम कि ये टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है उससे इन्फेक्टेड लीफ है जो इस तरह की कुछ दिखती है। और जब हम इसे आइसोलेट करते हैं इन्फेक्टेड लीफ से तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखता है। और जब हम इसे इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इनलार्ज करके देखते हैं तब हमें दिखता है इसका जीनोम, जो कि एक टाइप का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। तो इससे ये हम जान सकते हैं कि टीएमवी जो है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है। हमें ये तो पता है कि वायरसेस में एक टाइम पे या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ किसी भी वायरल जीनोम में नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो टीएमवी जो है एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल का बना हुआ वायरस है, या ये कह सकते हैं कि उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और उसके पेरीफेरी पे हमें मिलता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि बने होते हैं कैप्सोमियर से। प्रोटीन मॉलिक्यूल की सिंगल यूनिट्स को हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरसेस। नेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायरसेस। So let's start. Although several infectious diseases of animals and plants had been found to be caused by viruses during early 20th century, the true nature of these ultramicroscopic pathogens could not be investigated. जैसे कि हमें पता है कि 20th सेंचुरी के पहले या उस समय बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स थे जो वायरसेस से इन्फेक्ट थे, पर हमें ये उसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता था कि वो वायरसेस ही हैं। ऑल अटेम्प्ट्स टू कल्टिवेट दिस इन केमिकल कल्चर मीडिया फेल्ड। हमने जितने भी उस समय के साइंटिस्ट ने जितने भी अटेम्प्ट्स किए कि उसे कल्चर मीडिया में ग्रो करें, वो सारे फेल हो गए। एंड इट वॉज फाउंड दैट दिस कैन बी कल्टिवेटेड ओनली इन कल्चर्स ऑफ लाइव सेल्स एंड टिश्यू। तब हमें जाकर ये पता चला कि जो भी वायरसेस हैं वो उनको हम सिर्फ लाइव कल्चर मीडिया में या टिश्यू में ही ग्रो कर सकते हैं। अल्टीमेटली इन 1935 W.M. Stanley achieved success in isolating and crystallizing tobacco mosaic viruses. 1935 में W.M. स्टैनली उन्होंने सबसे पहले ये टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज किया और आइसोलेट किया एंड शेयर्ड द 1946 नोबल प्राइज फॉर हिज वर्क विथ नॉर्थरोप एंड समनर, who had earlier crystallized an enzyme for the first time. और इस वजह से 1946 का नोबल प्राइज़ W.M. स्टैनली ने शेयर किया किसके साथ? नॉर्थरोप एंड समनर के साथ। द क्रिस्टल्स प्रिपेयर्ड बाय हिम वेर फाउंड टू बी वाइबल इन्फेक्टेंट्स, दैट इज दिस वेर कैपेबल ऑफ infecting tobacco leaves as usual. Hence, it was established that viruses are not organisms but only non-living, inanimate or inert, ultramicroscopic particles capable of infecting live cells and causing serious infectious diseases. These particles are now called virions. So, हम वायरसेस को collectively virions कहते हैं। इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बाय नॉल एंड रस्का। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी नॉल एंड रस्का ने 1934 में, जस्ट अ ईयर बिफोर स्टैनलीज वर्क। स्टैनली की
ने जो खोज की थी उसके कुछ साल पहले ही नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी. Triggered a fast growth in our knowledge about viruses during the last 5 to 6 decades under a separate branch of study called virology. जिस तरह से हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, फंजाई की स्टडी करते हैं माइकोलॉजी, एल्गी की स्टडी करते हैं हम फाइकोलॉजी में, उसी तरह वायरसेस की स्टडी करते हैं जो उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं. Being inanimate and ultramicroscopic particles, viruses are innumerable and occur everywhere in soil, water and air upon our earth. इसको हम कलेक्टिवली ये कह सकते हैं कि वायरसेस आर कॉस्मोपॉलिटन, वो हर जगह मिलते हैं.